Dear students, myself CP Seni, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, सुजानगढ़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने CFT के आधार पर संकुलों की ज्यामिति, चुंबकीय गुण व रंग के बारे में स्टडी की है। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, CFT में महत्वपूर्ण पैरामीटर या जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसे CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इस टॉपिक में हम CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो CFT को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है संकुल की ज्यामिति या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हमने 3 ज्योमेट्री के बारे में इस अध्याय में अध्ययन किया है: ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन। तो ज्योमेट्री में देखिए, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक की एनर्जी तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि 2 EG कक्षक की ऊर्जा उच्च हो जाती है। डी कक्षकों की स्प्लिटिंग में स्टडी की थी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि 2 EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो निम्न ऊर्जा में कक्षक अधिक हो गए और उच्च ऊर्जा में क्या है? कम है। जैसे ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यदि पहले किस में भरे जाएंगे? निम्न ऊर्जा के कक्षक में। तो निम्न ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने पर अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, उनके लिए CFSE का मान अधिक होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यदि निम्न ऊर्जा के कक्षक में भरे जाएंगे तो अधिक एनर्जी रिलीज होगी और उनके लिए CFSE का मान अधिक होता है। दूसरा फैक्टर है केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो सेंट्रल मेटल एटम लेके चल रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर CFSE निर्भर करती है। CFSE का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है कि उसमें d इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, उनकी संख्या के ऊपर CFSE का मान निर्भर करता है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास इलेक्ट्रॉन उतने ही हों जितने कि वो निम्न ऊर्जा कक्षक में भरे जाएं। निम्न ऊर्जा कक्षक का मतलब T2G में भरे जा सकें। तो निम्न ऊर्जा कक्षक में भरे जाएंगे तो CFSE का मान उच्च होगा। इसके अपोजिट या जस्ट अपोजिट, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में भी जाते हैं तो CFSE का मान कम होता। तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन यदि T2G में ही भरे जाएं तो उनकी CFSE अधिक हो जाएगी, और यदि EG में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनकी CFSE का मान उतना ही कम होता। तीसरा फैक्टर है धातु आयन पर आवेश। धातु आयन पर आवेश, इसमें अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में भी अध्ययन किया है कि आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो लिगेंड को अधिक अट्रैक्शन से आकर्षित करेगा, जिससे डेल्टा के मान में वृद्धि होती है, और डेल्टा का मान बढ़ने से CFSE का मान बढ़ता है। तो धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर लिगेंडों को अधिक बल से आकर्षित करेगा,
जिससे डेल्टा के मान में वृद्धि होती है तथा डेल्टा का मान बढ़ने से CFSE का मान बढ़ता है। जिसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि Cr2 प्लस के लिए डेल्टा O 166 किलो जूल पर मोल है और Cr3 प्लस इसमें क्या होगी, आवेश बढ़ गया, इसके ऊपर आवेश है +2 और Cr3 प्लस पर आवेश +3, तो +3 होने पर डेल्टा O का मान है 208 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर CFSE का मान बढ़ता है। इसको मैथमेटिकल रूप से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। डेल्टा का मान बढ़ने के साथ साथ CFSE का मान बढ़ता है। इस तरह से धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर CFSE का मान बढ़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है धातु आयन का आकार या संक्रमण श्रेणी का प्रकार, कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन के आकार में वृद्धि होती है। तो आकार में वृद्धि होने पर लिगेंड को जुड़ने के लिए स्पेस क्या मिल जाएगा, अधिक मिल जाता है। तो स्पेस अधिक मिलने पर डेल्टा O का मान बढ़ेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें अपन तो क्या लिख देंगे हम, डेल्टा O। टेट्राहेड्रल की बात करें तो डेल्टा T, या जनरल बात करें तो क्या लिख देते हैं, डेल्टा। तो यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन के आकार में वृद्धि होने पर उनके संकुलों के लिए डेल्टा O का मान बढ़ता है, जिससे CFSE के मान में वृद्धि होती है। इस कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए CFSE का मान क्या होगा, कम। उसके बाद आएंगे अपन द्वितीय पर, फिर तृतीय पर। तो जैसे जैसे अपन संक्रमण श्रेणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो CFSE का मान बढ़ता है। इसके 3 एग्जाम्पल लिखे, CONH3 का होल 3 प्लस, इसके लिए डेल्टा का मान है 375 किलो जूल पर मोल। उसके बाद लिया अपन रूबिडियम में 406, इरिडियम में 490। इस तरह से संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु आयन के आकार में वृद्धि होती है, जिससे लिगेंड और धातु के मध्य आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण अधिक होने के कारण डेल्टा का मान बढ़ता है, जिससे CFSE के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट फैक्टर है लिगेंड की प्रकृति या नेचर ऑफ लिगेंड्स, जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड। संकुल बनते समय डेल्टा का मान संकुल की प्रकृति पर, संकुल बनते समय डेल्टा का मान संकुल नौकरिया क्या आएगा, लिगेंड की प्रकृति पर, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक है। तो लिगेंड कौन सा आ रहा है उसकी प्रकृति पर डेल्टा का मान निर्भर करता है। तो ऐसे लिगेंड जो डी कक्षकों का कम ऊर्जा अंतर से विभाजन करते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। यदि डी ऑर्बिटल्स का कम ऊर्जा से स्प्लिटिंग करते हैं, अर्थात जिनके लिए डेल्टा का मान कम होता है, वो लिगेंड तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल लिगेंड कहलाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लिगेंड जो डी कक्षकों का अधिक एनर्जी से विभाजन करते हैं या उनके भी एनर्जी गैप ज़्यादा कर देते हैं, उनके लिए डेल्टा का मान उच्च होता है, उनको प्रबल लिगेंड कहा जाता है। इस प्रकार लिगेंड 2 प्रकार के हो गए कि ऐसे लिगेंड जो डी कक्षकों का कम ऊर्जा अंतर से विभाजन करते हैं वो तो कहलाते हैं वीक लिगेंड या दुर्बल लिगेंड, और जो अधिक ऊर्जा अंतर से विभाजन करते हैं उन्हें प्रबल लिगेंड कहा जाता है। अतः लिगेंड प्रबल होने पर ऊर्जा अंतर क्या होता है, अधिक होता है, डेल्टा का मान अधिक होता है, और डेल्टा का मान अधिक होने पर CFSE का मान अधिक होता है। जबकि लिगेंड दुर्बल होने पर डेल्टा का मान कम होता है, जिससे CFSE का मान कम होता है।
अब लिगेंड में हम जैसे हमें लिगेंड दे रखे हों उनके आधार पर हम कैसे कहें कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के आधार पर एक सीरीज बनाई गई कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर ये ऑर्डर होता है। उस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो इस सीरीज एक लिगेंड की स्ट्रेंथ के आधार पर इस सीरीज को व्यवस्थित किया गया है। तो लिगेंडों की सामर्थ्य के अनुसार एक श्रेणी जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो देखो ये सीरीज है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO कार्बोनिल, देन CN-NO2 ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन डाइपिरिडिल सल्फेट, EN एथिलीन डाइमीन को शॉर्ट में लिखा जाता है EN, पिरिडीन, एमीन, EDTA, H2O, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसके आधार पर लिगेंडों को स्ट्रेंथ के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस तरह से ये 5 फैक्टर हैं जो CFSE को प्रभावित करते हैं।